कुछ है कि लोग डर और दहशत में आ गए। बारिश की सख्ती इतनी बढ़ गई थी कि झमझम का कुआं ऊपर तक भर गया, मानो पानी का पूरा बहाव वहीं थम गया हो। लेकिन जैसे ही बारिश रुकी, अचानक ऐसा लगा कि कुआं एक ही पल में सारा पानी अपनी गहराइयों में निगल गया। अभी कुछ ही देर पहले जो कुआं छलक रहा था, अब उसमें एक कतरा तक पानी बाकी नहीं था। कुआं बिल्कुल खामोश, बिल्कुल सूना खड़ा था। और सबसे बड़ी मुसीबत यह थी कि पूरे मक्का के लोग झमझम के इसी कुएं के पानी पर जिंदा थे। इसी पानी से उनके घरों का चूल्हा जलता था, इसी से खाना पकता था और इसी से उनकी प्यास बुझती थी। झमझम का पानी उनके लिए सिर्फ पानी नहीं था, ये उनके लिए रहमत और बरकत का जरिया था। लेकिन अब वही रहमत और बरकत का जरिया जो सदियों कभी नहीं सूखा था, पल भर में गायब हो चुका था। और कुछ ही दिनों में मक्का शरीफ में पानी की ऐसी किल्लत हो गई कि हर जगह बस एक ही आवाज सुनाई दे रही थी, पानी कहां मिलेगा। लोग बुरी तरह परेशान थे, हर तरफ बेबसी और बेचैनी का आलम था, क्योंकि मक्का शरीफ में झमझम के कुएं के सिवा दूर दूर तक कहीं और पानी न था। उस वक्त मक्का शरीफ में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब की हुकूमत चलती थी। लोग उन पर भरोसा करते थे और मुश्किल वक्त में हमेशा उन्हीं के पास जाते थे। जब पानी का कोई जरिया ना मिला और लोगों को कोई रास्ता समझ नहीं आया, तो सब लोग धीरे धीरे उनके घर के बाहर जमा होने लगे, इस उम्मीद में कि शायद वही इस मसले का कोई हल निकाल सके। उनमें से एक बुजुर्ग ने कांपती हुई आवाज में कहा, ऐ अब्दुल मुत्तलिब, आप ही हमारी आखिरी उम्मीद हैं। झमझम का पानी सूख गया है, अब हम कैसे जिएंगे? कोई रास्ता निकालिए, वरना पूरे मक्का में पानी का अकाल पड़ जाएगा। फिर एक और शख्स आगे बढ़ा और बोला, आप अल्लाह के सच्चे बंदे हैं, हमें पूरा यकीन है कि आपकी दुआ में असर है। आप हमारे लिए कुछ कीजिए, नहीं तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। इन बातों ने हजरत अब्दुल मुत्तलिब को अंदर तक हिला दिया। वो बेचैनी से सोचने लगे, मैं आखिर क्या करूं? झमझम तो हमेशा बरकत का जरिया रहा है, उसका पानी अचानक कैसे सूख गया? फिर उन्होंने तमाम कोशिशें की, मजदूर बुलाए और कुएं की खुदाई करवाई। मजदूर घंटों जुटे रहे, लेकिन झमझम का कुआं जैसे खामोश हो चुका था, उसमें से पानी का एक कतरा भी नहीं निकला। आखिरकार वो थक कर अल्लाह के दरबार में झुक गए। फिर उन्होंने रोते हुए अल्लाह से दुआ की, ऐ मेरे मालिक, झमझम का पानी हमारी जिंदगी का जरिया है। अगर तू अपनी रहमत से इस कुएं में फिर से पानी भर दे, तो मैं अपने 10 बेटों में से एक बेटे को तेरी राह में कुर्बान कर दूंगा। उनकी दुआ अभी होंठों पर ही थी कि झमझम का पानी अचानक तेजी से उभरने लगा, मानो किसी ने अंदर से उसका दरवाजा खोल दिया हो। देखते ही देखते कुआं फिर से भर गया। मक्का वाले खुशी से झूम उठे, हर घर में रौनक लौट आई और लोग हजरत अब्दुल मुत्तलिब को दिल भरकर दुआएं देने लगे। लेकिन वो मन्नत जो उन्होंने अल्लाह से की थी, वो धीरे धीरे उनके जहन से मिटती चली गई। झमझम का पानी वापस आ गया, जिंदगी फिर से पहले जैसी होने लगी और हजरत अब्दुल मुत्तलिब भी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी उसी तरह गुजारने लगे, मानो उन्होंने अल्लाह से कोई वादा किया ही ना हो। लेकिन कुछ महीनों बाद एक रात, जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब गहरी नींद में थे, उन्हें एक अजीब सा ख्वाब नजर आया। ख्वाब में एक नूरानी आवाज गूंजी, ऐ अब्दुल मुत्तलिब, क्या तुम भूल गए कि झमझम के पानी के बदले तुमने मुझसे क्या वादा किया था? उठो और अपनी मन्नत पूरी करो। ये ख्वाब देखते ही वो घबराकर उठ बैठे। उनके दिल की धड़कन तेज हो गई। उन्होंने सोचा, क्या मैंने सच में अल्लाह से ऐसा वादा किया था? मैं इसे कैसे भूल गया? ये सोचकर वो और भी बेचैन हो गए, लेकिन उन्होंने इस ख्वाब के बारे में किसी से एक शब्द भी नहीं बताया। और फिर अगली ही रात उन्हें ख्वाब में फिर वही आवाज सुनाई दी, ऐ अब्दुल मुत्तलिब, अपनी मन्नत पूरी करो। ख्वाब इस बार पहले से भी ज्यादा साफ था, आवाज में हैबत भी ज्यादा थी और वो घबरा कर उठ बैठे। लेकिन इस बार भी उन्होंने इसे गंभीरता से नहीं लिया, यानी उन्होंने इसे उतनी तवज्जो नहीं दी। वो परेशान तो हुए, मगर फिर भी इस ख्वाब पर अमल नहीं किया। तीसरी रात आवाज पहले से भी ज्यादा सख्त और हैबत भरी थी, अगर 7 दिनों के अंदर तुमने अपनी नजर पूरी ना की, तो तुम्हारे 10 बेटे तुमसे छीन लिए जाएंगे और झमझम का पानी हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। ये अल्फाज सुनकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब पसीने पसीने हो गए। दिल तेजी से धड़कने लगा और वो खौफ में जाग पड़े। उसके बाद रात का एक एक पल गुजारना उनके लिए मुश्किल हो गया था। हर घड़ी उन्हें वही आवाज याद आती रही। अगले ही दिन उन्होंने तौरात के आलिमों को बुलवाया।
जब आलिम उनके घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब की आंखें बिल्कुल लाल थीं, मानो रात भर उन्हें नींद ना आई हो। चेहरे पर थकान भी थी और खौफ भी, जिससे साफ पता चलता था कि वो रात उनके लिए बहुत भारी गुजरी थी। उन्होंने कांपती हुई आवाज में कहा, ऐ आलिमों, मैंने अल्लाह से एक दुआ मांगी थी। अगर झमझम के कुएं में पानी वापस भर जाए तो मैं अपने 10 बेटों में से किसी एक को अल्लाह की राह में कुर्बान कर दूंगा। लेकिन मैं ये मन्नत भूल गया और अब लगातार 3 रातों से मेरे ख्वाब में मुझे हुक्म दिया जा रहा है कि मैं अपने 10 बेटों में से एक को कुर्बान करूं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब की बातें सुनकर एक आलिम ने उन्हें तसल्ली देते हुए कहा, ऐ अब्दुल मुत्तलिब, मन्नत एक ऐसी अमानत होती है जो सीधे अल्लाह से जोड़ी जाती है। जब तुमने दुआ मांगी थी और अल्लाह ने उसे कबूल करके जमजम का पानी वापस दे दिया, तो अब उस मन्नत को पूरा करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। इस पर दूसरे आलिम ने कहा, यह फैसला आसान नहीं है, लेकिन मन्नत की अदायगी जरूरी होती है। अगर इसे पूरा ना किया गया तो वो खतरे पूरे मक्का पर आ सकते हैं जिनका जिक्र तुम्हें ख्वाब में किया गया है। इन बातें ने हजरत अब्दुल मुत्तलिब को अंदर तक तोड़ दिया। उनके दिल में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, 10 बेटे तो मेरी जान हैं, इनमें से किसे कुर्बान करूं? जब इस मसले का कोई हल ना निकला तो अगले ही दिन हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने सारे बेटों को घर बुला लिया। बैठक का माहौल बहुत भारी था। हर कोई महसूस कर रहा था कि मामला बेहद संगीन है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने सबसे बड़े बेटे हजरत अब्बास रजी अल्लाहु अन्हु को पास बुलाया और कांपती हुई आवाज में कहा, ऐ मेरे बेटे अब्बास, मैंने एक मन्नत की थी कि अगर झमझम के कुएं में पानी वापस लौट आए तो मैं अपने 10 बेटों में से एक को अल्लाह की राह में कुर्बान कर दूंगा। अब बताओ, क्या तुम मेरी इस मन्नत को पूरा करने में मेरा साथ दोगे? हजरत अब्बास ने हैरानी से कहा, अब्बा जान, ये कैसी मन्नत थी? मैं अपनी जान नहीं दे सकता। आप किसी और बेटे से कहिए, मैं इसके लिए राजी नहीं हूं। ये सुनकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब के दिल का बोझ जैसे और बढ़ गया, लेकिन उन्होंने हिम्मत की। फिर अपने दूसरे बेटे हजरत आमिर हमजा को आवाज दी और बोले, ए हमजा बेटा, तुम मेरी नजर पूरी करोगे? हजरत हमजा परेशान हो गए और कांपती आवाज में बोले, अब्बा जान, मैं आपकी ये मन्नत पूरी नहीं कर सकता। मैं भी ये कुर्बानी नहीं दे सकता। और इस तरह एक एक करके हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने 9 बेटों से अपनी मन्नत पूरी करने के बारे में पूछा, लेकिन हर बार उन्हें वही जवाब मिला, अब्बा जान, हम ये नहीं कर सकते। और अब सिर्फ एक ही बेटा रह गया था, सबसे छोटा और सबसे प्यारा, जो उनके दिल के सबसे करीब था, हजरत अब्दुल्ला। वही हजरत अब्दुल्ला जो आगे चलकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद बनने वाले थे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब की आंखें नम हो गईं, चेहरा उदास था और दिल जैसे टूट गया था। ये देखकर हजरत अब्दुल्लाह आगे बढ़े और नरमी से बोले, अब्बान, आप इतने परेशान क्यों हैं? मुझे बताइए, आखिर बात क्या है? तब हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने भारी दिल से कहा, मेरे प्यारे बेटे अब्दुल्लाह, मैंने एक मन्नत मांगी थी कि अगर झम का पानी वापस आ जाए तो मैं अपने 10 बेटों में से एक को अल्लाह की राह में कुर्बान कर दूंगा। लेकिन मेरे सारे बेटे इस कुर्बानी से इनकार कर चुके हैं और अल्लाह ने मुझे ख्वाब में हिदायत दी है कि अगर मैंने अपनी मन्नत पूरी ना की तो मेरे सारे बेटे मुझसे छीन लिए जाएंगे और झम का पानी हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। अब बताओ क्या करूं? ये सुनकर हजरत अब्दुल्लाह हल्का से मुस्कुराए, मानो दिल में सा सुकून उतर आया हो। वो बड़े अपने अब्बा का हाथ पकड़ा और बेहद नरम से बोले, अब्बा जन, अगर ये आपकी मन्नत है, मैं अपनी जान कुर्बान करने के तैयार हूँ। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मेरी को दीजिए, मैं अल्लाह की राह में अब जान कुर्बान कर दूंगा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब की आंखों से आंसू बह निकले। उनके दिल में थोड़ी राहत तो थी, लेकिन उसका दर्द उससे कहीं ज्यादा गहरा था। उन्हें अपने इस छोटे बेटे हजरत अब्दुल्लाह से बेइंतहा मोह थी, लेकिन मन्नत थी। सोचने लगे, मैंने अल्लाह को कुर्बान न किया तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं अब सारे बेटों को खो दूं और पूरा मक्का इस कहत में तबाह हो जाए। आखिरकार वो बेहद भारी दिल के साथ हजरत अब्दुल्लाह को लेकर काबा की तरफ रवाना हुए। तो ही देर में ये खबर पूरे मक्का में आकी तरफ फैली कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब आज अपनी मन्नत पूरी करने वाले। देखते ही देखते काबा का पूरा परिसर लोगों से भर गया। औरतें, मर्द, all the